Namaste Vidya. Today I, Jivin Bhavna, Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. Today I'm going to take the sessions of Software Project Management, and the name of our session is Earned Value Analysis. So अर्न वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कितना बजट हमारा डिसाइड हुआ था एक सॉफ्टवेयर को बनाने को लेके, कितना टाइम में हम लोगों को उसको बना के कंप्लीट करके देना था, लेकिन बजट कितना शेड्यूल से पीछे चल रहा है। अब बजट को अब हम लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा बजट कितना लग सकता है, ये हमारा शेड्यूलिंग टाइम से या बजट से पीछे चल रहा है या फिर आगे चल रहा है। तो इन सब वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर। तो और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसके अंदर कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, फिर उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके हम उसको कंपेयर करते हैं कि इसकी वैल्यू किससे कम आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है, और उन्हीं की बेसिस पे सारी सारी कैलकुलेशन क्या है होती है। So earned value analysis, it is a standard industry method for measuring a project progress at any given point of time and forecasting its completion data and final cost and analyzing variances in the schedule and budget as the project proceed. तो जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट चलता है तो आप ये देखते हो कि जो आपने एक कॉस्ट ऑलरेडी डिसाइड की थी उसका और लेकिन जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है, तो बजटेड में और एक्चुअल कॉस्ट जो इम्प्लीमेंट हो रही है उसके अंदर कितना वेरिएंस आ रहा है, उस शेड्यूल के अंदर कितना वेरिएंस आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो कैलकुलेशन हम लोगों की अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर होती है उसमें है पहली है हम लोगों की प्लान्ड वैल्यू, सेकंड है आपकी एक्चुअल कॉस्ट, थर्ड है आपकी अर्न वैल्यू, थर्ड है आपकी अर्न वैल्यू, फोर्थ है शेड्यूल वेरिएंस एंड फिफ्थ है कॉस्ट वेरिएंस। उसके सिवा भी अब और एक्स्ट्रा में है लाइक सीपीआई क्या होता है, देन एसपीआई क्या होता है। सो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोगों का प्लान वैल्यू। तो प्लान वैल्यू पहले हम लोगों को थोड़ा सा टॉप पे दे रखा है, फिर उसके बाद ये अगेन वापस यहाँ फर्स्ट वैल्यू रिपीट हो रही है। उसके सिवा जो सेकंड भी है कॉस्ट वैल्यू, वो कॉस्ट वैल्यू की एक्सप्लेनेशन यहाँ किया गया है। तो प्लान वैल्यू क्या होती है, बजटेड अमाउंट थ्रू द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो मतलब आपने कितना एक्चुअली में बजट कितना प्लान किया है, इसको आप लोगों ने क्या बोला है, प्लान्ड वैल्यू। जो आपने प्लान करके रखी है कितना टाइम में इतना काम हम लोगों का हो जाना चाहिए, इसको आप लोगों ने और क्या बोला है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं BCWS। तो पहले तो हम इसको लिख सकते हैं PV, या फिर हम लिख सकते हैं इसको BCWS, या और इसका फुल फॉर्म क्या है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो वर्क शेड्यूल जो भी आपका चल रहा है उसकी बजटेड कॉस्ट क्या है। तो सेकंड ये सब वैल्यूज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये सब अच्छे से कंफर्म क्लियर हम लोगों को एक एग्जांपल की जरूरत है। तो अभी फर्दर हम लोग एग्जांपल बेस पर डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट टू डाटा, मतलब उस चीज को बनने में, उस चीज को करने में कितना एक्चुअल कॉस्ट आपका लग रहा है। एक्चुअल कॉस्ट को आप लोगों ने और क्या बोला है, एक्चुअल बजट वर्क परफॉर्म, मतलब ABWP। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म दैट इज इनकर्ड एंड रिकॉर्डेड। मतलब जितना भी आपने लेकिन प्लान किया उसके उसको कंपेयर में भी एक्चुअल कितना लग रहा है। थर्ड है हम लोगों के पास अर्नड वैल्यू, इसको आप लोगों ने क्या बोला है, BCWP, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। So, so EV is the value of the work performed expressed in terms of the approved budget assigned to that work for a scheduling activity or WBS component। तो ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्लान इतना हुआ, एक्चुअल उतना लग रहा है, लेकिन जितना भी टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उस चीज को, तो उस टाइम के अंदर एक्चुअल कॉस्ट और कितनी लग रही है। तो ये अभी हम एग्जांपल से और क्लियर होगा। ठीक है, सो नाउ फोर्थ हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं शेड्यूल वेरिएंस की, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SV से। इट इज द मेजर ऑफ द शेड्यूल परफॉर्मेंस ऑन अ प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, शेड्यूल जो भी आप शेड्यूलिंग कर ली है आप लोगों ने कि इतना टाइम में ये चीज हम लोगों की डेवलप होने वाली है या हो सकती है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। सो ये इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हुई इसका मतलब वो शेड्यूल से बिहाइंड चल रहा है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई इसका मतलब वो शेड्यूल से आगे चल रहा है। सेकंड नेक्स्ट हम लोग पास CV, इसको हमने बोला कॉस्ट वेरिएंस है। इट इज आल्सो अ मेजर ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑन अ प्रोजेक्ट। मतलब ये कॉस्ट से रिलेटेड उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, शेड्यूल वेरिएंस क्या है, टाइम से रिलेटेड उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है।
तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई इसका मतलब है ओवर बजट चल रहा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हुई इसका मतलब है अंडर बजट चल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों के पास सीपीआई। सीपीआई क्या है? सीपीआई इज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये क्या है? ए मेजर ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोजेक्ट, द वैल्यू गॉट $1 ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। सो ये भी क्या है हम लोगों का एक प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, अब हम लोगों के पास एक है सीपीआई एसपीआई। एसपीआई को आप लोगों ने क्या बोला है? शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये भी क्या है? ए मेजर ऑफ शेड्यूल एफर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है? शेड्यूल एफर्ट को ही हम लोगों को बताता है। तो प्रोग्रेस एज ए परसेंट ऑफ द प्लान प्रोसेस। तो ये क्या बताता है? प्रोग्रेस कैसे बताता है? जो प्लान्ड प्रोग्रेस है उसको परसेंटेज के कैलकुलेट करके हम लोगों को ये वैल्यू देता है। नाउ अब वो जो अबाउ हमने वैल्यूज कैलकुलेट की है और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने एसवी, सीवी, सीपीआई, एसपीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो वैल्यूज है एसवी, ये सारी अबाउ 3 वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लाइक देखो, एक है हम लोगों के पास एसी, पीवी एंड ईवी। सो ये वैल्यूज हम लोगों के पास एसी, पीवी एंड ईवी। इन तीनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं? एसवी और सीवी निकालते हैं, और इन्हीं की मदद से हम लोग सीपीआई और एसपीआई निकालते हैं। तो कैसे? देखो, एस वी इज इक्वल टू ईवी माइनस पीवी, मतलब ईवी माइनस पीवी, और यहाँ माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव आई तो मतलब शेड्यूल से बिहाइंड है, पॉजिटिव मतलब शेड्यूल से पहले है। सेम है, सीवी इज इक्वल टू ईवी माइनस एसी, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव इसका मतलब ओवर बजट या अंडर बजट है। एक है हम लोग के पास सीपीआई। सीपीआई क्या है? ईवी डिवाइड बाई एसी। सो ये क्या है? अगर ये लेस देन वन हुई तो उसका मतलब ओवर बजट है, अगर ग्रेटर देन वन हुई उसका मतलब अंडर बजट है। ठीक है, एक हम लोग के पास एसपीआई। एसपीआई क्या है? ईवी डिवाइड बाई पीवी। अगर ये लेस देन वन है तो उसका मतलब बिहाइंड द शेड्यूल है, ग्रेटर देन वन है उसका मतलब शेड्यूल के अहेड कर रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल, जिसकी मदद से हम लोग क्या है इसको समझने में आसानी मिलेगी। तो एग्जांपल 1 है, इसके अंदर हम लोगों ने ये बताया है कि मान लीजिए ये एक कोई प्रोजेक्ट है 5 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, डे 1 2 3 4 5, और उसको हम लोगों ने इस तरह प्लान किया है कि भाई 5 दिनों में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और हर हर दिन की कॉस्ट हम लोगों ने क्या है $400, एग्जाम्पल ले $400 रखी है, कुछ भी यूनिट हो सकती है। सो इसकी पहले दिन की कॉस्ट हम लोग कितनी देंगे? 400। सेकंड डे की कॉस्ट भी कितनी लगेगी? 400। थर्ड की 400, फोर्थ की 400, फाइव की 400। सो हम लोगों ने इसका एस्टिमेट कर लिया है, हमने बताया है कि हमें 5 दिन में पर डे 400 कॉस्ट खर्च करके इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे रिपोर्ट मांगी गई थर्ड डे के एंड पे। ठीक है, तो रिपोर्ट मांगेगी हमने से थर्ड डे के एंड पे रिपोर्ट मांगेगी, तो उसके कंपेयर में हम लोग अब बता सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अब पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ACWP। एसी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो एसी की हम लोगों ने वैल्यू दे रखी है $1000। ठीक है, $1000। फिर उसके बाद हम लोगों ने निकाला है ईवी की वैल्यू। ईवी क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म इज इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो क्या है? सो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि भी आपने तीसरे दिन के एंड में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन काम हम लोगों का एक्चुअल कॉस्ट हम लोगों की कितनी लगी है? $1000 लगी है, और ये भी बताना चाहा है कि लेकिन बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म जबकि क्या है? $800 ही है। इसका मतलब ये बताना चाहा है कि ना कॉस्ट तो हम लोगों की एक्चुअल $1000 लग रही है, $1000 लग रही है। सो 3 दिन के काम के काम एंड एट द एंड ऑफ द थर्ड डे हम लोगों की क्या है? कॉस्ट क्या लगनी चाहिए थी? 1200 कॉस्ट के अंदर हमें 3 दिन का काम कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट तो लग गई 1000। उस 1000 कॉस्ट में हम लोगों का सिर्फ क्या है? 2 दिन का ही काम कंप्लीट हुआ है, और 2 दिन के काम के और जबकि वो 2 दिन के काम करने में जबकि हम लोगों को वो 2 दिन का काम करने में हम लोगों को क्या लगी? 1000 कॉस्ट लग गई, जबकि वो 2 दिन का काम तो क्या है सिर्फ और सिर्फ $800 के अंदर ही हो जाना चाहिए था। तो ये बताया 1000 की एक्चुअल कितना लगे, और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म क्या है? $800। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द थर्ड डे केवल मतलब तीसरे दिन के एंड होने तक केवल 2 दिन जितना ही काम हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? $800। ठीक है, अब फिर जबकि थर्ड डे के एंड होने तक तो हम लोगों की कॉस्ट भी 1200 लग जानी चाहिए थी, और क्या है? काम भी 3 दिनों जितना ही हो जाना चाहिए था। तो ये वैल्यूज है जो आपको क्वेश्चन को देख के आपको समझनी है, निकालनी है, कुछ गिवन होगी। ठीक है, सो तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 दिन के अंदर
हम लोगों का 1200 कॉस्ट का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 दिन के अंदर 2 दिन जितना ही काम हुआ है, और 2 दिन जितना काम करने में भी आपको 1000 कॉस्ट लग गई, जबकि 2 दिन का काम तो सिर्फ 800 कॉस्ट में ही हो जाना चाहिए था। सो इसलिए एसी की वैल्यू निकली 1000, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी है, और ईवी अर्न वैल्यू की कॉस्ट क्या है 800, क्योंकि 1000 कॉस्ट लगने तक आपने क्या है सिर्फ 2 दिन का ही काम किया, और 2 दिन का काम तो क्या है सिर्फ 800 में ही हो जाना चाहिए था। और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब 3 दिन के अंदर अंडर आते आते तो आपको कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी, 1200 कॉस्ट लगनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो अब एज यूजुअल अब हम लोगों ने एसी, ईवी और पीवी की वैल्यू निकाल दी, तो हम क्या करेंगे सीवी, एसवी, सीवी, सीपीआई और एसपीआई की वैल्यू निकालेंगे। सो एसवी इज इक्वल्स टू ईवी माइनस पीवी, सो 800 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू माइनस 400। सो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब ये बिहाइंड है। फिर देन CV is equals to EV minus AC, 800 minus 1000 it is equal to minus 200। तो ये क्या है, ओवर बजट चल रहा है कितना 200 से। और CPI is equals to EV upon EV divided by AC which is equal to 800 divided by 1000 is equal to 0.8। इसका मतलब क्या है, ये ओवर बजट चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट की है, इसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। Now SPI is equals to EV divided by PV which is equals to 800 divided by 1200 which is equal to 0.66। This implies that it is behind the schedule। So हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये कुछ 3 वैल्यूज निकाल के हम लोग पूरी पूरी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, किसकी मदद से, कुछ फॉर्मूलाज की मदद से। यही है हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक अर्न वैल्यू एनालिसिस। I hope you like this session, and if you have any query then please mention in the comment box। And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University। Thank you।